हाँ, आज का वीडियो का टॉपिक है कि एंट्री मॉडल सेटअप यूजिंग ईएमए 9 एंड 15। 9 एंड 15 आपको तो मालूम ही होगा कि ये एक इंडिकेटर होता है जो ये इंडिकेटर सेक्शन में मिलता है। इधर ईएमए सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 बार क्लिक करना है और एक का वैल्यू 9 रखना है और एक का वैल्यू 15 रखना है और 15 रखना है। और इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जो ये जो सेटअप का मतलब ये जो एंट्री मॉडल का जो रूल है वो जो भी आप ट्रेड करने वाले हो ना उसका एंट्री हमेशा किसी सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस से होना चाहिए। और न्यूज़ ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। और अगर मार्केट समझ लो किसी डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा है, मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो आपको उस दिन ये सेटअप को आपको इग्नोर करना है। ये तीनों कंडीशन है इस ट्रेड के लिए। कहा जा रहा है एंट्री रूल्स। ये में को अगर पहली बार क्रॉस कर रहा है तो आपको इग्नोर करना है। दूसरी बार अगर मतलब कैंडल क्रॉस करता है तो आप उस क्रॉसिंग पे आपको एंट्री लेना है। और इस ये वाला जो एंट्री मॉडल है इसका विनिंग परसेंटेज जो होता है 80 to 85% होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर सपोर्ट लेके गया था तो ये एक एज ए सपोर्ट काम कर रहा है मेरे लिए। और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ यूरो यूएसडीटी में। देखो, तो मैंने क्या बताया कि जो पहली बार क्रॉस करता है ना सपोर्ट सपोर्ट के जोन से आसपास से, तो इसको आपको इग्नोर करना है, ये वाले को। फिर देखो दोबारा जब ये सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे आपको लेना है ट्रेड। इस वाले क्रॉसिंग के ऊपर एंट्री लेना है और इसके नीचे आपको एसएल डालना है और वेट करना है आपको किसी एक रेजिस्टेंस तक। और अगर ऐसे देखो ये इधर पे एक न्यूज़ कैंडल बनाया है तो ये वाले दिन को ना आपको इग्नोर ही करना है। मैंने जो बताया है, अगर जिस दिन अगर कोई न्यूज़ नहीं होता, मतलब जिस दिन नहीं, मतलब जो जिस टाइम पे न्यूज़ होता है उस टाइम को आपको इग्नोर करना है। न्यूज़ चले जाने के बाद आपको एंट्री आप ले सकते हो। तब इधर इधर पे बुक कर देते हैं तो 1:2 आपको इस ट्रेड पे मिल जाता। अब इसको आप इग्नोर कर देते हैं तो हो गया आपका ये वाला ट्रेड, एक बार चला गया। फिर देखो, ये देखो इधर आया। इधर ये आपका एक रेजिस्टेंस था और ये तो न्यूज़ कैंडल था। कहाँ तक जा सकता था कोई किसी को नहीं मालूम होता है कि कहाँ तक जाएगा। तो आपको इधर पे एक मालूम चल गया कि इधर एक रेजिस्टेंस बना के आया है। और सपोर्ट के नीचे मतलब आपका जो भी ये रेजिस्टेंस था ना, ये तो अभी एक सपोर्ट बन बन बनने ब, ये तो एक सपोर्ट बनना चाहिए ना, इसको तो ब्रेक किया। अब इसको तो एक सपोर्ट बनना चाहिए था। पर इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक इन कर गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेक इन कर गया। फिर देखो कंडीशन फुलफिल होता होता हुआ नजर आएगा। एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर। फिर जब ये नीचे कैंडल क्लोज किया, आपको एंट्री इधर पे लेना है और इसके ऊपर का एसएल होगा। फिर आपको ये इसका नीचे का जो भी सपोर्ट लेवल होगा उधर तक आपको टारगेट लेना है। सपोर्ट तो आपको टारगेट लेना है। अगर उसको अगर ब्रेक करेगा तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल समझो ब्रेक कर गया तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक टारगेट मिल जाएगा। और भी बैक टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि ये वाला था, मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ और 1 घंटे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के पहले
अ, मैं इस दिन का देखता हूँ, 30 अक्टूबर का। देखो यहाँ पे गाइस, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट सपोर्ट बना था। और इस दिन का सपोज करो आपको नहीं मालूम है, तो आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। और कहाँ पे है अब? स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम 30 तारीख का देखेंगे। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 तारीख कहाँ पे है? यहाँ पे हम 30 तारीख। तब देखो, हमें इस दिन का नहीं मालूम है ना कि क्या होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो इधर पे एक सपो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। रेजिस्टेंस काम कर रहा था, इसको तोड़ा तो मतलब ये अभी सपोर्ट काम करना चाहिए। ऐसा हो गया बस। अब देखो, मान लो आप 12 बजे के बाद आ रहे हो और ट्रेड करते हो आप। तो हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट लेवल था, तो इस पे से देखो, आपको बस एंट्री दिखा रहा हूँ। 12 बजे के बाद करो या कब करोगे आपका मर्जी है। ये देखो, पहली बार आके ब्रेक किया ना, ये ब्रेक किया, देखो ये वाले ने इस दोनों लेवल को नहीं ब्रेक किया, तो ये नहीं होगा। ये देखो, ये ऊपर गया, पर ये ऊपर भी जाके क्लोज नहीं कर पाया ठीक से। तो ये ऊपर गया ना, एक्चुअली में देखने जाओगे तो मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ है लाइन के ऊपर ठीक से। समझ रहे हो ना? तो अब इसका फुलफिल नहीं हुआ। पहला ब्रेकआउट को आपको मतलब नहीं पकड़ना है, सेकंड ब्रेकआउट को आपको पकड़ना है। इधर से जब ब्रेक किया, इधर पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं था, सपोर्ट लेवल के पास से अगर होना चाहिए। हम्म। हम्म। तब जब दूसरी बार ब्रेक किया तब क्या हुआ? देखो मार्केट नीचे आ गया। आपको पहला वाला ब्रेकआउट को, अगर कोई सपोर्ट लेवल पे आगे जाके ये पहले टच किया प्राइस, फिर नीचे आ रहा है और ईएमए को क्रॉस कर दिया, दोनों ईएमए को क्रॉस करने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज करना चाहिए। एक कैंडल ऊपर क्लोज करना चाहिए। क्रॉस करने नीचे एक कैंडल क्लोज होगा, फिर एक कैंडल ऊपर क्लोज होगा। एक कैंडल का मतलब समझ लो कि आपको बहुत सारा कैंडल भी हो सकता है ऊपर जा रहा है। पर जब दूसरी बार क्रॉस करेगा, मतलब ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर आपको एंट्री लेना है, जो कि यहाँ पे बन रहा है। अब इसका देखो, देख रहे हो? आपको जितना भी मतलब मान लो इधर इधर पे सपोर्ट है, तब इधर तक भी ले सकते थे, 1:2 तो मिल ही जाता। फिर उसको तोड़ा तो ये तक सपोर्ट आपका बन गया यहाँ पे। मान लो आपका ये एक सपोर्ट है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक सपोर्ट जोन आपका बन गया। यहाँ से मार्केट को घूमना होगा अगर कोई सेटअप बनाएगा तब। तब देखो इधर पे पहले बार जब ये ब्रेक किया, इधर पे जब ब्रेक किया देखो, ये नीचे आ गया, एक कैंडल नीचे आ गया। अब जब दोबारा ये सपोर्ट लेवल से ही अगर मार्केट ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, तो आपको एंट्री लेना है। और एसएल कितना डालना है? वही कैंडल के नीचे। सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आपको टारगेट लेना है। मिल गया आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल देखो उस हिसाब से क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर नीचे आया, फिर देखो ऊपर चला गया। तो मतलब इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो रहा है ना। सपोर्ट लेवल पे जब मैं जो रूल आपको बता रहा हूँ, उस पर देखो एक्यूरेसी ज़्यादा हो रहा है। और ये एक ही एसेट्स पे नहीं काम, मतलब सिर्फ काम नहीं करता, ये सभी एसेट्स पे काम करता है, जो जितने भी फॉरेक्स है। देखो अभी 1 घंटे पे चलते हैं। मान लो इस दिन का मुझे ट्रेड करना है, तो मैं ये मेरे पास सपोर्ट लेवल बन गया, मतलब सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है नीचे। और सपोर्ट लेवल बन रहा है, मुझे इस दिन का नहीं मालूम, इस दिन अगर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो इस दिन का हम देखेंगे। अभी 5 मिनट पे चलते हैं और फिर से मार्क करते हैं, अगर कहीं भी जगह पे अगर होगा। देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा था,
यहाँ से। तो ये भी एक सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। देखो ब्रेक किया, ऊपर चला गया। सपोर्ट लेवल को ही ब्रेक कर गया ना, तो इस पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा जगह पे एंट्री ढूंढेंगे जहाँ पे मतलब एक्चुअली सपोर्ट लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा होगा। ये देखो इधर पे देखो किया ना, ये सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा था मार्केट। एक कैंडल क्लोज किया, फिर नीचे आया। फिर मार्केट जब ऊपर जाके क्लोज किया, और अभी वो वाला सिचुएशन आ गया जिसपे देखो बड़ा कैंडल बनाया ना, तो इसका 50% को वेट करना है। ये देखो 50% का वेट। अगर इधर पे एंट्री लेते हैं, आपका एसएल बनता क्या इसके नीचे, और टारगेट क्या बनता, ये रेजिस्टेंस तक। पहला ये रेजिस्टेंस तक, और ऊपर जो अपने हमने लेवल काटा हुआ है उस तक सब गया। फिर देखो इधर पे आके कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा। तो इस जगह पे आपको ट्रेड इग्नोर करना है। ठीक है। और जीबीपी जापानीज पे भी देख लेते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काटा हुआ था, मतलब ड्रॉ किया हुआ था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें जो भी दिख रहा है वही सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लेंगे। जैसे कि मान लो ये वाला हो गया हमारे पास, और यहाँ पे ये वाला हो गया। अब 5 मिनट पे चलते हैं, फिर देखते हैं इस पे कितना कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे बन रहा था। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस बन रहा था। अब जब ये रेजिस्टेंस टूटा, तो ये तो अभी सपोर्ट बन गया। तो देखो सपोर्ट पे आके सेम चीज दिखाया। ये वाला ब्रेक किया ऊपर, नीचे आया। फिर दोबारा जब ऊपर गया, ये वाला भी देखो कैंडल बड़ा बना है, पर कितना बड़ा बनना चाहिए आपको, वो भी उसको भी आपको मालूम चलना चाहिए। ये जो रेड कैंडल बन रहा था, इसी हिसाब से तो एक ग्रीन कैंडल बना ना। तो इसमें आपको 50% का वेट नहीं करना है। अगर मान लो अगर छोटा छोटा कैंडल बना रहा था जब नीचे आ रहा था, तब इतना बड़ा अगर कैंडल बनता तब ये आपको 50% का वेट करना था। ठीक है। आपको अभी ऊपर जो भी मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, उधर तक आपको लेना है। तो इधर से सपोर्ट लेके गया था, इसको तोड़ा, मतलब क्या ये अभी रेजिस्टेंस है आपके लिए। उधर तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। 1:4 मिलता आपको। अब इधर पे आके सेम चीज हुआ देखो। नीचे तो आया है। आपको क्या बोला कि पहली बार जब ब्रेकआउट करता है तो वो फेक आउट होता है, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। फिर देखो ये जो कैंडल बना ना, इसका 50% का आपको वेट करना है। क्योंकि देखो ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, अब इसका जो जो बड़ा कैंडल आया उसका 50% तक वेट करना है। कि 50% के आसपास अगर आता है ना मार्केट, तो आपको सेल करना है। जैसे कि यहाँ पे आया, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखा रहा है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, तब अगर इधर भी ट्रेड मारते, अगर एंट्री लेते, तो आपको 1:2 मिलता। और ये जो ट्रेड था ना, ये आई थिंक ब्रेक इवन में आपको निकालना होता, ब्रेक इवन पे। ठीक है। एक दो ट्रेड ऊपर नीचे होगा, ऐसा कोई मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है कि उस पर 100% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये वाला रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा था। इस पे भी देखो पहली बार आया, ब्रेक किया, ऊपर क्लोज किया। फिर जब दूसरी बार जब नीचे आया ना, इधर 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 पे अगर आप सेल करते हैं, तो आपको ये सेल नहीं जाता। ये देखो। और ये सेल रखने का भी एक मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ। इधर कितने सारे मतलब वीक बनाया देखो, रेड रेड ग्रीन रेड रेड। ठीक है। तो अगर इन सभी का हम इन चारों का अगर मैं कॉमन पॉइंट को यूज करता हूँ, तो ये बन रहा है। ठीक है। तो मैं इससे इधर तक इस कॉमन पॉइंट को मैं लूंगा, और इसको एक मार्क कर दूंगा। अब मैं जब इधर एंट्री लूंगा ना, तो इसके ऊपर मैं एसएल रखूंगा, थोड़ा ऊपर। और मैं नीचे के टारगेट लूंगा कहाँ तक, अभी जो जो मेरा सपोर्ट लेवल ब्रेक किया ना, ये वाला देखो, ये वाला, तो इस यहाँ तक लूंगा। मार्केट उधर ही आके क्लोज कर गया, वो मतलब क्लोज हो गया।
अब इधर से अगर कोई सपोर्ट लेवल दिखाएगा तो इधर से मैं एक एंट्री लूंगा ऊपर साइड के लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी काम करता है, पर इसका एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने सारे ट्रेड मारते हो। मैं इस सेटअप के साथ फुल कंफर्मेशन होके दिन में बस एक ही या दो ट्रेड मारता हूँ। अगर कोई भी एसेट्स ऊपर मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा ना सुबह को या फिर लंदन सेशन को, तो मैं उसको यूएस सेशन के लिए छोड़ देता हूँ। यूएस सेशन में उसको मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर ये जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर लंदन सेशन के टाइम ही आपको मूवमेंट दिखने को मिलता है, मतलब देखने को मिलता है। और यूएस सेशन के टाइम क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़ आ जाते हैं, तो इस वजह से उसको ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि न्यूज़ में क्या आने वाला है और मार्केट किधर जाने वाला है। तो आपको उस टाइम को आपको बस इग्नोर करना है, उस टाइम पे बैठे रहना है, आपको देखना है आपका अगर स्ट्रैटेजी ये जो मैंने आपको दिया, आपको ये देखना है कि उस टाइम पे भी काम कर रहा है या फिर नहीं। आपको अगर उसमें अ, अ, अगर आप करते हो कि हाँ हम दिख रहा है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है ये काम कर रहा है मार्केट में उस टाइम पे, तो फिर आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो कम रिस्क के साथ। सही है। और ये जस्ट तीन एसेट्स पे नहीं, ये बहुत सारे एसेट्स पे काम करता है। मैं जनरली इन तीनों एसेट्स पे काम करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको तीन एसेट्स पे ही आपको बैक टेस्ट करके दिखाया। और इधर मार्केट में ना ये जो सेटअप है ये हर बार बनता है, बहुत सारी जगहों पे बनता है, पर आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। आपको बस पीबीएस जितने भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उसके अगर मतलब एक जोन आपको मार्क करना है कि उसका जो भी जितना भी वीक वगैरह होगा और क्लोजिंग का होगा उसको आपको जोन एज ए जोन मार्क करना है। तो उसमें से अगर कोई भी सेटअप बनता हुआ दिखे तो ही आपको लेना है। तो उस पे क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप हर एक सिग्नल पे आप अगर आप लेने लग जाओगे ट्रेड, तो आपका उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगा उस पे। और इस ये जो मैंने आपको अभी सेटअप शेयर किया ना, इसका जो रूल एंड रेगुलेशन आपको दिमाग में याद रखना है। और इसके बहुत सारे और भी रूल्स है जो मैं आपको लाइव सेशन में देना मतलब एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। तो अगर आप और भी जानना चाहते हो इसके बारे में, तो आप ज़रूर से लाइव सेशन को ज्वाइन करना। मैं हर हर हफ्ते मैं 3 दिन या फिर 4 दिन अभी अभी से मतलब कंटिन्यूसली लाइव करूँगा इसी के ऊपर। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया मतलब आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को आगे ये वीडियो देखने के लिए। आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, अगर आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करके रखते हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।